झारखंड में चल रहे स्टूडेंट के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है। सीएम सोरेन ने टीडीपीएल के संचालन में हुई जेपीएससी 14 और जेपीएससी सीजीएल की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जेपीएससी 11 से 13 की जांच की जाएगी। इसके साथ ही इन परीक्षाओं के प्रकाशित रिजल्ट को भी रद्द करने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि टीडीपीएल के माध्यम से जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था उन सभी का चयन रद्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा को मोबाइल के माध्यम से लाइव सुन रहे छात्र जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए थे, खुशी से झूम उठे और एक दूसरे संग मिठाइयां बांटी, गुलाल लगाया और धरना स्थल से अल्बर्ट एक्का चौक की तरफ यात्रा निकाली। हालांकि स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि रिफॉर्म की प्रक्रिया के लिए उनका संघर्ष अभी जारी रहेगा। इससे पहले सोमवार को दिन भर अटकलों का बाजार गर्म रहा। छात्रों और 4 सदस्यों वाली मंत्रिमंडलीय समूह के साथ छात्रों की बैठक दोपहर 2 बजे होनी थी। मोहराबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में मीडिया का जमावड़ा लग गया, लेकिन 4 बजे तक कोई भी बातचीत शुरू नहीं हो सकी थी। इसके बाद जानकारी मिली कि सीएम हेमंत सोरेन दुर्वा स्थित सचिवालय में सभी 11 मंत्रियों के साथ इसी मुद्दे पर अहम बैठक ले रहे हैं। लगभग 4.5 घंटे चली बैठक के बाद सीएम ने मीडिया को बातचीत के लिए आमंत्रित किया, जहां उन्होंने कहा कि नौजवानों का भविष्य और उनका विश्वास न डगमगाए। हम हमेशा इसके पक्ष में रहे हैं। विगत दिनों से हमारे जो नौजवान जयपाल सिंह स्टेडियम में अलग अलग खेमों पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। मैं उन्हें अलग खेमा नहीं मानता, सभी अपने भविष्य की चिंता को लेकर बैठे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि परीक्षाएं कैसे होनी चाहिए इसका पहले से ही एसओपी बना हुआ है और अगर उनका पालन होता तो ये गड़बड़ियां नहीं होती। सीएम की घोषणा के मुताबिक जिन परीक्षाओं को रद्द किया गया है उनमें 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा रेगुलर पीटी, जेपीएससी बैकलॉग पीटी 2023, जेपीएससी बैकलॉग पीटी 2025 और फॉरेस्ट रेंज अफसर, सहायक वन संरक्षक, एपीपी रेगुलर नियुक्ति, एपीपी बैकलॉग नियुक्ति और सिविल जज जूनियर शामिल है। और इन सभी परीक्षाओं का संचालन जेपीएससी के माध्यम से किया जाता है। सीएम की ओर से की गई अन्य घोषणाओं के मुताबिक सीजीएल परीक्षा से चयनित 1975 लोगों की नौकरी अब खत्म हो जाएगी। साल 2014 के बाद आयोजित सभी नियुक्ति परीक्षाओं की जांच होगी। इसके अलावा जेपीएससी और सीजीएल परीक्षा की जांच न्यायिक आयोग भी करेगा और रिफॉर्म्स पर आईएएस अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। हालांकि सीएम की घोषणा के बाद छात्रों ने कहा कि यह हमारे पहले चरण की मांग पूरी हुई है, लेकिन सीबीआई जांच होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने कहा कि हम सब इस बात पर मजबूती के साथ एकजुट हैं कि जब तक सीबीआई की जांच मांग और अन्य मांगे जो हम पहले दिन से उठा रहे हैं वह पूरी नहीं होती, तब तक हम लगातार बैठे रहेंगे। आंदोलन बिल्कुल भी कमजोर नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी तरफ सदर अस्पताल में अनशन पर रहते हुए इलाज करवा रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अपना अनशन समाप्त करने की घोषणा की, लेकिन यह भी कहा कि संघर्ष जारी रहेगा। खैर, देर शाम जब सीएम परीक्षा रद्द होने की घोषणा कर रहे थे, ठीक उसी वक्त और उसी जगह यानी सचिवालय परिसर में उन लोगों की भीड़ जमा हो गई जो जेएसएससी के माध्यम से इन परीक्षाओं में पास होकर नौकरी पा चुके थे। इनका कहना है कि राज्य सरकार ऐसे ही रैंडम स्टेटमेंट देकर 2000 लोगों को नौकरी से नहीं निकाल सकती। ये कैसा न्याय है? सुबह जो नौकरी पर थे शाम को निकाल दिए गए, जबकि कोर्ट के आदेश के बाद हमें ये नौकरी मिली थी। बता दें कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा दिसंबर 2023 में आयोजित की गई थी। पेपर लीक होने के बाद सितंबर 2024 में दोबारा परीक्षा हुई और इसका परिणाम जारी होने के बाद फिर पेपर लीक की आशंका हुई और मामला कोर्ट तक पहुंचा। फिर 8 दिसंबर 2025 को हाई कोर्ट के आदेश के बाद परिणाम जारी किया गया और 30 दिसंबर को सफल प्रतिभागियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इनका कहना है कि सरकार हम सबकी जांच कर ले, जो दोषी पाए जाते उन्हें नौकरी से निकाल दे, लेकिन किसी और की गलती की सजा सबको नहीं दी जानी चाहिए। यह भीड़ के दबाव में लिया गया फैसला है। फिर डेमोक्रेसी और मोमोक्रेसी में आखिर क्या फर्क रह जाएगा? इधर पूरे मसले पर राज्य के पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि सीजीएल के तहत हुई जो नियुक्तियां रद्द की गई हैं
उनके नियुक्ति पत्र में यह लिखा हुआ था कि सीआईडी जांच के अंतिम निर्णय से उनकी नियुक्तियां प्रभावित होंगी, इसलिए इसमें कोई न्यायिक अड़चन नहीं आएगी। पहले राज्य सरकार को एक फ्रंट पर छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था और अब दो फ्रंट पर निपटना होगा। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बड़ी संख्या में छात्र अबीर गुलाल लगाकर जश्न जरूर मना रहे हैं, लेकिन कई लोगों का यह भी मानना है कि जिनकी नौकरी गई है आखिर उन पर क्या बीत रही होगी। इधर सचिवालय परिसर में आंदोलन कर रहे पूर्व पदाधिकारियों को मंगलवार की सुबह परिसर से बाहर कर दिया गया है। साथ ही सचिवालय के मुख्य द्वार का गेट भी बंद कर दिया गया है। मूसलाधार बारिश के बीच ये लोग अब सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर राज्य सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कौन सा रुख अपनाती है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहे हमारा चैनल पटना।